गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए मैं आज आपको कराने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। मैं आपको थ्योरेटिकल जो मैं आपको बताता हूँ उसका अलग प्लेलिस्ट है, और जो आपको मैं कराऊंगा 20 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो पूछे हुए एग्जाम में ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स के लिए भी। ठीक है। और मैं आज आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा 20 क्वेश्चन। इसके लिए मैं हम लोग अलग अलग से प्लेलिस्ट इसका बना देंगे, प्लेलिस्ट खोलकर आप देख सकते हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहला मेरा क्वेश्चन क्या है। पानी से भरी टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई का दिखाई देने का क्या कारण है। ठीक है। कम गहराई दिखाई देने का क्या कारण है। तो देखिए जब टंकी होता है ऊपर से हम देखते हैं तो क्या होती है, कम गहराई की दिखाई देती है। क्या कारण हो सकता है, तो 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है। फटाफट कमेंट में जवाब देना है। ठीक है। कमेंट में जवाब, मैं बराबर में आपको कमेंटों को पढ़ता रहता हूँ। चलिए तो इसमें क्या है, पहला है परावर्तन, दूसरा है प्रकीर्णन, तीसरा है अपवर्तन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसमें से आपको जवाब बताना है। तो कौन सा जवाब सही है, तो इसका सही जवाब है अपवर्तन। इसका सही जवाब है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण क्या होता है, पानी में भरी जो टंकी है वो कम गहराई की दिखाई देती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्य का SI मात्रक है। कार्य के SI मात्रक और CGS मात्रक में क्या संबंध है। SI मात्रक सिस्टमेटिक ऑफ इंटरनेशनल और इसका है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, और 1 अर्ग बराबर 10⁻7 जूल, और 1 अर्ग बराबर 10⁻5 जूल, और एक इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है। तो बताना फटाफट इसे। हाँ, तो इसका सही जवाब आपका है पहला ऑप्शन नंबर ए, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या है, संवेग की इकाई क्या होती है। तो 4 ऑप्शन दिया है, मीटर सेकंड की पावर -1, केजी मीटर सेकंड की पावर -1, केजी मीटर सेकंड की पावर -2, इनमें से कोई नहीं। सेकंड की पावर -1 का मतलब ये हुआ कि मीटर पर सेकंड है, या केजी मीटर पर सेकंड है, या केजी मीटर पर सेकंड के स्क्वायर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है। ये ऑप्शन नंबर क्या है इसका, 20 सही है। ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। इनमें यदि चंद्रमा पर बड़ा विस्फोट हो, उसकी ध्वनि पृथ्वी पर कितने देर में सुनाई देगी। अगर मान लीजिए चंद्रमा पर विस्फोट किया जाए, ठीक है, तो उसकी जो ध्वनि आएगी, जो साउंड होगी पृथ्वी पर आएगी, वो कितने देर में सुनाई देगी। तो पहला ऑप्शन है 24 घंटे, दूसरा है कभी नहीं, तीसरा है 365 दिन, और चौथा है 30 दिन। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है, कभी नहीं। क्योंकि चंद्रमा पर जब विस्फोट होगा तो वहाँ की ध्वनि जो है पृथ्वी पर कभी सुनाई नहीं देगी। इसका रीज़न ये है क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए। आप जानते हैं कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, क्योंकि ध्वनि जब तक अच्छा वहाँ क्या है, अंतरिक्ष है, तो मान लीजिए चंद्रमा के बीच में अंतरिक्ष पड़ता है, तो मान लीजिए कि वहाँ पर वायु नहीं है, तो वहाँ से ध्वनि आएगी नहीं। ठीक है। चलिए प्रकाश चलाएगा, क्योंकि प्रकाश चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए पांचवा क्वेश्चन बताइए, एक फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है। तो पहला है 10⁻15 मीटर, बी है 10⁻15 मीटर, 10⁻6 मीटर, और 10⁻9 मीटर। तो कौन ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन सही है, 10⁻15 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपसे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन फटाफट कीजिए। आपका छठवां क्वेश्चन है, जेसीबी मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जेसीबी मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपका 4 इसमें ऑप्शन दिया गया है, न्यूटन के नियम, दूसरा है पास्कल के नियम, तीसरा डीजल के नियम, और चौथा है मैक्सवेल का नियम। ठीक है। चलिए फटाफट इसका जवाब देना। हाँ, तो इसका सही जवाब है पास्कल के नियम पर कार्य करता है ना। जेसीबी जो मशीन होता है वो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। ठीक है। फटाफट इसको तैयार कीजिए। चलिए बेल मेटल किस मिश्र धातु का होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है तांबा, टीन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है बेल मेटल जो होता है किस धातु का मिश्र धातु है। चलिए तांबा का भी है और टीन का भी है, यानी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, तांबा का भी है और टीन का भी है। चलिए आंखों के सफ़ेद परत को क्या कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, श्वेत पटल, स्क्लेरा, और उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो इसमें से सही ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। ठीक है ना, श्वेत पटल और स्क्लेरा दोनों कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने की वाले बल को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए स्प्रिंग हम खींचते हैं, स्प्रिंग ऐसे खींचते हैं, और जब खींच के छोड़ते हैं तो फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो ये किस बल के कारण होता है। ठीक है, ये हमें चलिए बताना है। तो हाँ, तो इसमें ऑप्शन दिया है प्रत्यानयन बल, दूसरा गुरुत्व बल, तीसरा गतिज बल, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो इसमें से सही आपका जवाब है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल के कारण ही स्प्रिंग क्या होती है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा किस अभिक्रिया से पैदा होती है। तो 4 ऑप्शन दिया है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन द्वारा, गैस द्वारा। चलिए तो सही इसका जवाब है नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा का पैदा होती है। ठीक है जी। चलिए
अगला क्वेश्चन है एलईडी। एलईडी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? एलईडी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अग्र अभिनत, उत्क्रम अभिनत, न्यूटन के नियम पर, और इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका जवाब है अग्र अभिनत। सही इसका जवाब है अग्र अभिनत। लास्ट क्वेश्चन है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, और इनमें से कोई नहीं। तो बताना है इसका सही जवाब कि इसमें से कौन सही है। तो चलिए इसका सही जवाब है ठोस में। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन है, फटाफट इसका जवाब बताना है। पहला है आपका 13वां क्वेश्चन है बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो 4 इसमें ऑप्शन दिए, फटाफट इसका जवाब देना है कमेंट में हमें। चलिए पहला ऑप्शन है निम्न घनत्व, दूसरा उच्च घनत्व, और सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ, तो सही इसका ऑप्शन है निम्न घनत्व। निम्न घनत्व के कारण बादल क्या होते हैं? वायुमंडल में तैरते हैं। चलिए अगला हम क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है रसायन विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला न्यूटन, दूसरा है एंटोनी लेवाइजियर, सी आपका गैलीलियो। तो बताना है कौन सही है। तो सही इसका जवाब है आपका एंटोनी लेवाइजियर। एंटोनी लेवाइजियर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? तो पहला ऑप्शन है वायु से हल्की होती है। पहला ऑप्शन है वायु से हल्की होती है, और बी है हीलियम आग नहीं पकड़ता, और इसमें से सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। तो सही इसका जवाब बताना। तो सही इसका जवाब है उपयुक्त दोनों, क्योंकि जो हीलियम होती है वायु से हल्की होती है और हीलियम आग नहीं पकड़ती है, इसीलिए हम इसको गुब्बारे में भरते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या पर क्या असर होता है? तो 4 ऑप्शन दिया है। संख्या बढ़ जाती है, संख्या कम हो जाती है, और संख्या दुगुनी हो जाती है। इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका जवाब बताना। तो सही इसका जवाब है संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसकी संख्या बढ़ जाती है। चलिए आपका 17वां क्वेश्चन है गैस के भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फोड़ना आसान क्यों होता है? तो 4 इसमें ऑप्शन सही है। सुई अधिक दाब डालती है, सुई तीव्र होती है, और सुई को पकड़ना आसान होता है। इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका जवाब बताना है। तो सही इसका जवाब है सुई अधिक दाब डालती है। सुई अधिक दाब डालती है। आप जानते हैं कि प्रेशर P बराबर होता है F/A। आप जानते हैं जिसकी एरिया कम होता है उस पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, दाब ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यही कारण है कि आप देखते हैं कि जो नाइफ होता है, चाकू होता है, उसे रगड़ के आप चोक क्यों करते हैं? इसलिए चोक करते हैं क्योंकि उसकी क्या करते हैं आप एरिया को कम करते हैं। जब एरिया कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। यही कारण है कि आपके मनुष्य की तुलना में जो आपकी कुत्ते बिल्लियाँ होते हैं वो तेज़ दौड़ते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनका पैर के जो क्षेत्रफल है, एरिया होता है, वो कम होता है। एरिया कम होने के कारण उनका प्रेशर ज़्यादा लगता है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका एक स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट इसका जवाब बताइए। चलिए आपका 18वां क्वेश्चन है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का जो केंद्र क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण का केंद्र क्या होता है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है पर्णहरित, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और CF पानी, और चौथा आपका है ऑक्सीजन। तो इसका केंद्र कौन क्या होता है? सही इसका जवाब बताना है। तो चलिए इसका सही जवाब है आपका पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आप जानते हैं कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं इसी कारण बनाते हैं, पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? तो 4 ऑप्शन है। प्रथम नियम, दूसरा द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही इसका जवाब बताना है। चलिए फटाफट इसके कमेंट में जवाब बताइए हमें। ये नियम को आप जानते हैं। चलिए फटाफट जवाब बताइए। चलिए 4 ऑप्शन दिया है, बताइए। हाँ, प्रथम नियम को सही जवाब है इसका, प्रथम नियम को। चलिए लास्ट क्वेश्चन है जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? चलिए आपका पहला ऑप्शन हृदय, दूसरा नेफ्रॉन, सी मस्तिष्क, और डी कोशिका। तो बताना है इसका सही जवाब बताना है कमेंट में, फटाफट कमेंट दीजिए। चलिए इसका सही जवाब है कोशिका। चलिए 20 क्वेश्चन फाइनल हो गया, और मैं अगला जो आपको टेस्ट आपका लूँगा, ठीक है, इसमें 40 क्वेश्चन का रखूँगा। चलिए थैंक्स ऑल, दैट्स